जिनका एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, ऐसे चोट, उनका 8th हाउस का मंगल होता है। अगर किसी का लड़का-लड़की का 7th हाउस मांगलिक और नॉन मांगलिक है, तो 100% उनका डिवोर्स के चांस रहते हैं। अगर आप लगन के मांगलिक है, उसके 100% उस व्यक्ति के माथे पे चोट लग रखी होगी। अगर पति-पत्नी दोनों मांगलिक है, तो उनके विचार एक जैसे, कि उनका ब्लड होगा, मंगल मतलब ब्लड से संबंधित होता है, तो उनका ब्लड मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आज तक के डिवोर्स हो जाते हैं। नमस्ते शास्त्री जी, नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जी। शास्त्री जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगी कि मैं जब आपको एड्रेस कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि शास्त्री जी बोलना चाहिए, पंडित जी बोलना चाहिए, गुरुजी बोलना चाहिए। तो आपने बताया शास्त्री जी, लेकिन इसमें इन सब में अंतर क्या है? हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी को कैसे देखो, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, लोगों की बहुत सारे है। गुरु का मतलब अलग होता है, शास्त्री का मतलब अलग होता है, ब्राह्मण का मतलब अलग होता है, आचार्य का मतलब होता है। शास्त्री, हम शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसे कोई एमएससी कर लेते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, तो बोलते हैं डॉक्टर। और आपने पीएचडी करें, उसको भी डॉक्टर ही बोलेंगे। लेकिन उस डॉक्टर में डॉक्टर प्रोफेसर के वो प्रोफेसर बोलेंगे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसने अगर पीएचडी करेंगे तो डॉक्टर ही बोलेंगे। तो वैसे ही जो ये भारतीय संस्कृति, जो ये संस्कृत, वो हमारी संस्कृत पढ़ के बनारस यूनिवर्सिटी से हमारी एजुकेशन होके, तो शास्त्र का मतलब है कि आपने शास्त्र पढ़ रखे हैं, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, ये अलग अलग धर्म ग्रंथ होते हैं। और आचार्य का मतलब होता है, यहाँ लोकल भाषा में कि एमए आपने कर रखा है तो यानी आचार्य, शास्त्र यानी बीए कर रखा है तो शास्त्री। लेकिन अगर इसके साथ है कि शास्त्री का मतलब है कि शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, और आचार्य का मतलब कि आपने आचार्य कर रखा है कि उसमें आचरण कर रहे हैं। सपोज हम ज्योतिष का काम करते हैं, तो हमको पहले अपने जीवन में ये निकालना पड़ेगा कि हम झूठ ना बोलें, शराब ना पिएँ, बीड़ी ना पिएँ, सिगरेट ना पिएँ, या किसी के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार ना करें कि जिसको दूसरे व्यक्तियों को ठेस पहुँचे। तो वो शास्त्रीय आचार्य हो गया। तो वैसे ये चीज़ होता है कि जैसे बैंक मैनेजर है, तो बैंक मैनेजर है तो किसी का पति है, किसी का मालिक है, किसी का पुत्र है। लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो मैनेजर हैं, तो लोगों की रहते है कि बैंक मैनेजर हमारी समस्या को निवारण करेगा। तो वह शास्त्र का मतलब होता है कि इस व्यक्ति ने शास्त्र कर रखा है, तो जो भी हम अपने दुख तकलीफ के जो भी हम हॉरोस्कोप दिखाएंगे, तो हमारा निवारण करेंगे। ब्राह्मण का मतलब वो चीज अलग होता है। उसमें विप्र का मतलब अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग चीज के हिसाब से, लेकिन जो शास्त्र का मतलब है कि हमने शास्त्री कर रखा है, यानी बीए कर रखा है, आचार्य कर रखा है, शास्त्री आचार्य इसको कहते हैं। जी, कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में बताइए आप। आप बहुत बड़े-बड़े लोगों को कंसल्ट करते हैं। देखो, बड़ा और छोटा कोई नहीं, सब लोगों का प्यार है, समाज का प्यार है। ऐसे क्लाइंट तो मैं लगभग 22 कंट्री चला गया, विदेशों में भी, जैसे उज्बेकिस्तान हो गए, तुर्किस्तान हो गए, स्पेन हो गया, आपका साइप्रस हो गया, आपका दुबई हो गए, ऐसे में 22-23 कंट्री जा रखे हैं। और यहीं के जो इंडियन लोग रहते हैं, एनआरआई जो लोग रहते हैं, वो बुलाते हैं। और आपको तजुर्बा हो गए कि मुस्लिम समाज भी, क्रिश्चियन समाज भी, बहुत सारे हमारे 10-12 हज़ार क्लाइंट ऐसे हैं जो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, नॉन क्रिश्चियन है, वो हिंदुस्तानी है। वो लोग बुलाते हैं क्योंकि ज्योतिष है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एकदम आंख कहते हैं। तो हम उस लोग में आप संपर्क हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल से हो जाता है, आज की डेट में फेसबुक से हो जाता है। तो लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं, और उसे एक दूसरे कह दिया कि ये पत्र देख लो, पत्र के माध्यम से फिर जान पहचान हो जाते हैं, और लोग बुलाते हैं हमको, वहाँ जाते हैं हम। तो ये जो आपको बुलाते हैं, आप बोल रहे हैं मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, सब तरीके के रिलीजन के लोग हैं। तो अगर आप उनको कोई उपाय बताते हैं करने के लिए, तो ये करते हैं आप भी? देखो, बेसिकल ऐसा होता है, जो मुस्लिम लोग भी रहते हैं, कि हर एक कोई चाहता है कि मेरा भला हो। हाँ। आप यहाँ तक कि चोर भी अगर मैनेजर बनाएगा, तो वो बोलते हैं कि ईमानदार मेरा मैनेजर बने, जबकि चोरी कर रहा हो। तो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सबके देते हैं कि जिज्ञासा रहती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, या क्या चीज करना चाहिए। तो लोग यहाँ, आपका जैसे उत्तर उत्तर प्रदेश में, आपका बिहार में, इन जहाँ कम पढ़े लिखे जो समाज के लोग रहते हैं, अब तो नहीं, पहले ये, तो उन लोगों के रहता था कि मन भेद वाली बात है। लेकिन हम शौक इंडिया भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, तो वहाँ इसने किसी ने भी कि मुसलमान है, नॉन मुसलमान, लोग पूछ जिज्ञासा करते हैं, और उपाय बताते हैं। बहुत सारे नग लेते हैं, बहुत सारे रुद्राक्ष करते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि देखो, अगर बेसिकली देखा जाए तो भगवान सब धर्मों में कहा है
कि मैंने जन्म लिया, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, लेकिन हमारे यहाँ अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि मैं ही साक्षात नारायण हूँ। तो हम उनके जैसे सिख लोग हैं, हम बोलते हैं सुखमनी साहब का पाठ करो, या मुस्लिम जो लोग हैं उन कलमा कर लो। अगर भाई हिंदू हिसाब से करें तो इस जैसे शनि राहु जो भी मंत्र है, तो उनको ले वो बोलते हैं कि मंत्र हम नहीं करें, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे तो हम बोलते हैं जो आपके कर्मों में है वहां भी तो शांति की बात करते होंगे, वहां भी तो उसमें सिख बंधु बोलते हैं कि अब आप अपना उसमें पढ़ लो, गुरु साहब का मंत्र पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, तो ये सब जी। लोग करते हैं। अब उनके हिसाब से फिर उनको हाँ, उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि देखो जिस धर्म ग्रंथ सपोज मैं हिंदू हूँ, मैं कितने भी गुरुद्वारे चले जाऊँ, मैं कितने भी मस्जिद चले जाऊँ, लेकिन मेरे को संतुष्टि तब होगी जब मैं मंदिर में जाऊँगा। सही है। आपकी कोई भी मुसलमान हो, तो उसको चाहे वो मंदिर में लोग राजनेता तो जाते हैं हर जगह, जनेऊ धारण करते हैं सबके, लेकिन जब तक वो अब इन्होंने अपना नवाज नहीं पढ़ा तब तक उनको संतुष्ट है। और मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न जो मैंने अब तक का अनुभव किया कि हर एक धर्म ग्रंथों में, हर एक मजहब में सब चाहते हैं कि शांति हो, और चाहे आप मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे आपका मस्जिद हो, ये भगवानी व्यवस्था बन रखी है, ताकि एक जगह भगदड़ ना हो, कोई भेड़ चाल ना करें कि भाई तू हिंदू का नाम दे दे कि आप चले जाओ जो मंदिर में चले जाओ, जो सिख का दे दे वो चले गुरुद्वारे में चले जाओ, जो मुस्लिम चल जाए वो आकर उसमें चले जाओ, मस्जिद में जाओ, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में चले जाओ। लेकिन उद्देश्य सबका कि हम शांति से रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे परिवार, ये सब सुख शांति से व्यतीत हो। तो पंडित जी फिर ये थोड़ा-सा समझाइए कि जैसे शादी अगर कुछ लोग करना चाह रहे हैं, नॉन हिंदू हैं पर किसी एक-दूसरे से शादी करना चाह रहे हैं, वो लोग भी आपको अपनी कुंडली दिखाते हैं मैच के लिए? मैं तो ये बोलूँगा कि पत्री मिलान ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि हमारी ऋषि मुनि ने धर्म ग्रंथ में अष्टकूट मिलान रखा है। जैसे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण है, नाड़ी है, गण है, ये 8 प्रकार के जब पत्री मिलान करते हैं, मैचिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें होता है बे कि सपोज़ आप मांगलिक है, नॉन मांगलिक के शादी हो जाते हैं। तो मेडिकल साइंस कहते हैं कि अगर आप जो मरीज़ है, जिस ग्रुप का ब्लड है, उसी ग्रुप का ब्लड होना चाहिए, तब जाके आपका उस ऑपरेशन होगा। तो ठीक ज्योतिष में भी धर्म ग्रंथ भी ये चीज है कि अगर पति पत्नी दोनों मांगलिक है तो उनके विचार एक जैसे, क्योंकि उनका ब्लड होगा, मंगल मतलब ब्लड से संबंधित होता है, तो उनका ब्लड मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आजकल के डिवोर्स हो जाते हैं। तो उससे ये मैं ये कहूँगा नौ जो हमारे युवा वर्ग है कि आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे कोई भी, लेकिन शादी के टाइम पत्री अवश्य में। हाँ, प्रेम ब्याह करना चाहिए, तो हम ये नहीं कि प्रेम ब्याह आप कर सकते हैं, पत्री में खुद ज्योतिष में ऐसा प्रेम प्रसंग, प्रेम ब्याह का रहता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण बता देते हैं, लेकिन फिर भी मिलान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए, घर गृहस्थ में दिक्कत ना आए। तो हिंदू तो मानते ही है, पत्री मिलवाते हैं, पर जैसे आप और रिलीजन के लोगों को भी कंसल्ट करते हैं, वो लोग भी मानते हैं इसमें मिलवा बिल्कुल, बिल्कुल। आप गुरुद्वारे में जाओ, तो वो बोलते हैं कि हम केवल संडे के दिन ही गुरु ग्रंथ साहब के सामने पाठ करेंगे। तो तभी जाके तो यानी हमने सब चीज़ अपने गुरु को मान लिया, भगवान जैसे हम बोलते हैं भगवान को मान लिया। तो उन्होंने गुरु सुखमणि वो जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, उनके सामने भी कि हमारे मन में कोई दोष, कल, छल, कपट अगर कोई भी होता है, तो हमने गुरु के सामने समर्पण कर दिया। या वो मैं ऐसे बहुत सारे मुस्लिम वर्ग समाज में भी गया कि वहाँ कलमा पढ़ते हैं, तो उनका भी वही उद्देश्य। मैंने पूछा भई क्या आप, वो कहते हैं कि जैसे आप पत्री मिलान करते हैं, तो हमारे यहाँ भी कलमा करते हैं कि अगर इसमें किसी प्रकार के कोई मतभेद हो गए, तो उन चीज़ों के लिए शांति के हम अपने अल्लाह से, अपनी खुदा से जो भी है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार, इनके घर गृहस्थी अच्छे रहे। वहाँ भी वो नियम होता है सर। आप चर्च में जाओ, चर्च में वो बाइबल पढ़ते हैं, तो उनका अलग रहता है वहाँ। मैं तो साइप्रस की बात कर रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान की बात करूँ, तो हमें चर्च में कोई हमारे क्लाइंट थे, वहाँ गया, तो वो उनका होता है जैसे हम कहते हुए कि हाँ, ये मंत्र पाठ, तो वहाँ वो पढ़ते हैं और फिर वो जो उनका जो फादर होता है, उनको वो आशीर्वाद देते हैं। तो सब चीज़ ये होता है, ऐसा नहीं। ये केवल लोग भ्रांति है कि नहीं हिंदू ऐसे करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं, कि ये सब अलग-अलग धर्म के अलग-अलग है। हर कोई चाहता है कि हमारा घर अच्छा से अच्छा व्यतीत। जी, हाँ। लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि हम इस में कैसे बिलीव करें, ये साइंस नहीं है। ये तो बस कैरी ऑन हो रही है जनरेशन से जनरेशन में पर प्रूव नहीं है। नहीं, ये तो लोग ये विश्वास कैसे करें? ये बिल्कुल उन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? क्या मैं युवा वर्ग को बोलें कि आप अपनी संस्कृति को पढ़िए। आप छोटे से हनुमान चालीस का देखो, तुलसीदास उस जमाने के, तुलसीदास ने सहस्त्र योजन पर भानु, इतने हजार किलोमीटर ने भगवान सूर्य है,
आज साइंस उसको मान रही, तो हम कैसे नोचे? हमारे धर्म, आप लगा दो कि पंचांग होता है हमारा, जो बेसिकली पंचांग होता है, उसमें लिखा है कि इतने हजार, इतने ये साल भूकंप आएंगे, इतने वर्ष होगे, इतने ये दीपावली आएगी, होली आएगी, तो सब वैज्ञानिक उसको मान रही है। लेकिन जो क्षुद्र बुद्धि, हम उनको बोल सकते हैं क्षुद्र, जो अज्ञानता जिनके रहते हैं, वो तो पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये तो हम मानते नहीं। अगर आपने ज्योतिष के हिसाब से, अपने धर्म कर्म के हिसाब से काम कर लिया, आप भी लगे तो कि लव मैरिज, जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अगर आपने लव मैरिज कर दिया तो माँ बाप भी, अगर पति पत्नी का झगड़ा रहता है तो माँ बाप भी बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम जाने, तुम्हारे इसमें काम जाने। और अगर आपने अरेंज मैरिज कर रखी है तो उसमें माँ बाप इस बोलते हैं कि नहीं, लड़कों को समझ, लड़की को समझाओ, मीटिंग होती है, तो ये सब ये चीजें है। तो जब तक आप किसी की जानकारी नहीं करते हैं, जब तक आप किसी विद्या के, सपोज में मैंने संस्कृत पढ़ रखे, अब मैं बोले कि डॉक्टर नहीं होता है, आयुर्वेदिक से भी काम चल जाता है। पहले के ज़माने में आयुर्वेदिक था, उसका ज़्यादा महत्व था। आज के जग में डॉक्टर है, डॉक्टर के में होता है। अब ये नहीं कि जब एक्स-रे आप करेंगे तभी बीमारी का। आप कोई भी पतरी से पतरे जाता है, आपका कौन-सा लगन है, आपकी कौन-सी राशि है, इस व्यक्ति को ये हो जाए, वात, पित्त क्या होता है, ये सब उसमें ज्योतिष में लिखा है। लेकिन जो नए जो युवा वर्ग हमारे, वो सब ये चीज़ कि नहीं, 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 ये फेंकू वाली बात है। हमारे पास ऑफ़िस में बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन जब उनको समझाते हैं भई कि आपका टाइम तारीख है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, आपकी यहाँ शादी होनी चाहिए, आपकी यहाँ नौकरी, फिर वो बोलते हैं नहीं, ये आपको कैसे मालूम? आपको तो हम जानते नहीं। हमको हमको जानने की नहीं है, आपकी पत्नी ये बता रही है, तो ये सब उसमें होता है। तो एक पत्री से जब हम बोलते हैं देखकर कि ये मांगलिक है, तो मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, वरना चलेगी नहीं या मृत्यु भी बोलते हो जाएगी, वो कहाँ तक सच है? हाँ, मांगलिक का भी है, मंगल जो एक बताया कि ब्लड से संबंधित है। मांगलिक भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। हुँ। आपका फर्स्ट हाउस में लगन ही उसको कहते हैं ज्योतिष में, वैसे फर्स्ट हाउस में वहाँ मांगलिक हो, फोर्थ हाउस में वहाँ मांगलिक हो, सेवंथ हाउस में वहाँ मांगलिक हो, एट्थ हाउस में वहाँ मांगलिक है और 12th हाउस में वहाँ मांगलिक है। लेकिन इनका अलग-अलग इनका काम भी है। अगर आप लगन के मांगलिक है, उसके 100% उस व्यक्ति के माथे पे चोट लग रखी होगी। आप किसी को भी आज़मा दें, चोट लगी हुई। चोट लगी रहती। ये जो गंज होते हैं, आप कोई भी अगर अपनी सहेली, अपने समाज में कोई जिसके बाहर निकल गए, आपसे बोल दो आप मांगलिक है, आप हॉरोस्कोप देखो उसका तो बिल्कुल मांगलिक निकलेगा। या खोड़-दा उसका मंगल है, तो वो शादी के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, वो मम्मी का ऑपरेशन कराएगा। जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, तो मदर का ऑपरेशन हुआ होगा। आपका सेवंथ हाउस होता है पत्री में पार्टनरशिप, चाहे आप बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आप पति पत्नी, अगर किसी का लड़का लड़की का सेवंथ हाउस में मांगलिक और नॉन मांगलिक है, तो 100% उनका डिवोर्स के चांस रहते हैं। कोई शादी में नहीं, अगर वो पार्टनर से, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हम बिजनेस पार्टनर करना है, तो हम भी वही देखते हैं सेवंथ हाउस का कैसा उनका, अगर सेवंथ हाउस दोनों का, लड़का लड़की के, या बिजनेस करते हैं, उनका अगर ठीक है तो आप व्यापार करा सकते हैं। तो मांगलिक भी सेवंथ हाउस का मांगलिक है, तो निश्चित है उनके उसमें मत भेज देगा। अच्छा। एट्थ हाउस का मांगलिक है, जिनका एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, ऐसे चोट, उनका एट्थ हाउस का मंगल होता है। और 12th हाउस का मंगल है, उनमें पति पत्नी का डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों में, छोटी बातों में ग्रह क्लेश ही रहेगा रहेगा। तो अगर मांगलिक मांगलिक है, यानी आप डॉक्टरी भाषा में कहेंगे कि अगर ए ग्रुप का आपका ब्लड है और ए ग्रुप का ब्लड आपको चढ़ाया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका ए ग्रुप का ब्लड है और आप ओ ग्रुप पॉजिटिव का ग्रुप तो लगेगा नहीं, तो यानी आपका काम या उसमें कोई भी वो चीज़ होता है, तो आपको ठीक नहीं होता वो खून। तो ये मांगलिक भी होता है। अच्छा, तो मतलब एक अगर मांगलिक निकलता है कुंडली में, तो उसको मांगलिक दूसरे से ही शादी करनी चाहिए, लेकिन अपने वर्ग में। हाँ, मांगलिक मांगलिक हो जाए तो आगे जाके कम चांस रहते हैं कि उनके घर गृहस्थी में या पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, इसलिए एक मांगलिक ही होना चाहिए। ठीक है। और थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे मुझे, ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, कि जो शादी एक बार होती है, पति-पत्नी वो ही रहते हैं 7 जन्म तक, ये है, और बच्चे भी वो ही रहते हैं, हाँ, ये। हमारे जो धर्म शास्त्र में लिखा है कि 7 जन्म तक पति-पत्नी का जन्म-जन्मांतर का रहता है। आप किसी उसमें चाहे सपोज़ हम जो आज काम कर रहे हैं, पति-पत्नी है, तो अगले जन्म में हम ये रहेंगे, ये हमारे शास्त्रों में है। समाज माने न माने, लेकिन एक एज के हिसाब से
जैसे छोटा बच्चा है, वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं। आप शुगर के मरीज है, बोलते हैं मीठा मत खाओ, लेकिन जिनको बोलते हैं नहीं मीठे से नहीं होते, तो हलवाई क्यों नहीं होते, उसको शुगर होना ऐसे नहीं हो सकता है, या डॉक्टर को होते हैं। तो वैसे ये एज के हिसाब से जब आप 70 क्रॉस हो जाते हैं, तब एहसास होता है नहीं कि पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, कि हमारा पूर्व जन्म उसमें है। तो इस हमारे धर्मशास्त्र में पूर्व जन्म कृतम कर्म, हमारे जो पहले जन्म के, उसी का हम आप भुगतान करें। और शास्त्र में लेके 7 जन्म तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे की जो हमारे बच्चे हैं वो सब इसमें रहते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। तो मतलब फैमिली तो फिर वही रहती है, 7 जन्मों तक वही फैमिली तो चलेगी हम। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे सपोज़ आपका जन्म दिल्ली में हो रखा है और आपके बच्चे चले गए अमेरिका में चले गए, तो वहाँ का कोई अमेरिका वाले से आपके शादी हो गए, तो पूर्व जन्म में हम एक माँ की कोख से तो जन्म लिया, जन्म अलग ले लें, लेकिन हमारे लिए फिर निश्चित है कि भाई उस कंट्री में हमारी नौकरी लगेगी, तो यानी वो हमारा कोई परिवार का सदस्य रहा होगा। वहाँ के व्यक्ति से हमारी शादी हो गई, तो यानी वो हमारा कुछ ना, हम तो पहचानते नहीं हैं। जैसे जब मैं आप कहाँ के, मैं कहाँ को हूँ, ये कहानी स्टूडियो कहाँ गए, तो अलग-अलग। तो लेकिन हमारा पूर्व जन्म कुछ ऐसा रहा हो कि आज हमारा उस भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे कई दिन के पुण्योदय होते हैं, तब जाके हम फिर ये सत्कर्म करते हैं, ये सत्संग करते हैं। तो वही चीज़ है कि आज बहुत सारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चे या बहुत जाके के ये विदेशों में सेटलमेंट हो रहे हैं। अब विदेशों में लड़का की शादी करी, विदेश लड़की की शादी कर दी, तो यानी जो पहले तो हम ये पता नहीं हम विदेश रहे, वो विदेश में रहे, लेकिन फिर जाके हम ये भगवान ने ऐसा सहयोग बनाए, हम उस कंट्री में जाके उससे शादी कर ले। तो ये पूर्व जन्म के, तो ये निश्चित है, ये लिखा रहता है कि हाँ ये चीज़ होगा। आप नौकरी देखो, नौकरी भाई के कहीं हमारी बात चलती है, कहीं नहीं चलती है, कहीं हो जाते हैं, हमारा कोई जान नहीं पहचान है, फिर हम एक परिवार के साथ हो जाते हैं, तो ये वो शादी कर लिए। अच्छा, और बच्चे भी वही बच्चे भी वही रहेंगे। की। और किसी जन्म में अगर मैंने ये सोचा कि मुझे इस जन्म में बच्चे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करने हैं, तो उन उन बच्चों का जो मेरे थ्रू होने चाहिए था उनका हाँ, कोई बिल्कुल आज की डेट में जो युवा वर्ग है, अबॉर्शन कराते हैं, तो वो हमारा उसी का पतन का कारक है। जिस जन्म में हमने के सपोज हम लड़का लड़की है, बहुत सारे बड़े महानगरों में ऐसे कि संबंध बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, वो समाज की वो उससे डर के मारे उनका अबॉर्शन करा देते हैं। लेकिन हमको पाप क्या नहीं, तो दूसरे जन्म में है, जब हमारी शादी होगी, तो वो एक उस रूप में हमको वो आ जाएँगे, क्योंकि उनका हमारा संबंध है कोई, लेकिन हमने उनको जानबूझ के वो डॉक्टर से मराया, कि जानबूझ के हमने उनका अबॉर्शन कराया। तो उनका संबंध तो है, लेकिन हमने उनको पूरा भुगतान नहीं किया, तो अगले जन्म में बहुत सारे देखते हैं कि शादी हो गई, हमारे 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो सब श्राप, वो श्रापित रहती है पत्री, पत्री में रहते श्राप वाली पत्री, तो वो सब वो चीज़ है, लेकिन आएँगे वही हमारे जन्म में। आप इसका उदाहरण भागवत महापुराण में जड़ भरत की कथा से आप आज की डेट में नेट है, सब चीज़ है। जड़ भरत ने भी ऐसे ही किया था, तो अगले जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म में क्या थे और कहाँ फिर जन्म हुआ, तो कहाँ फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गए। आज वो बड़े-बड़े पदों में, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हम बोलते हैं नहीं कुछ नहीं किया। लेकिन पूर्व जन्म में कुछ न कुछ हो, जैसे चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, तो पूर्व जन्म में कुछ है, फिर उनका जन्म होता है, फिर वो समाज के लीडर बनते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं यहाँ बहुत सारी जिंदगी घिस गए, कोई विधायक भी नहीं बन सकता है, और बहुत सारे कल का बच्चा आ रहा है वही गम विधायक बन जाता है। ये इसी को पूर्व जन्म कहते हैं, इसी पूर्व जन्म संस्कार है, ये इस समाज में हमको दिखाते हैं। जी। तो मान लीजिए कि संबंध बन गए। थोड़ा-सा मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछ गई हूँ, लेकिन मुझे आई एम श्योर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर शादी के बाहर संबंध बन गया और शादी के बाहर में किसी ने कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट है, तो वो जो बच्चा है, जो ऐसे आ रहा है, शादी के बाहर जो आ रहा है, वो तो अ, पिछले जन्म से उसका भी रिलेशनशिप रहा होगा? बिल्कुल भी। क्योंकि ये तो अब शादीशुदा नहीं है 2 लोग आपस में। मैंने आपको ये बोला कि जो आज के जो युवा लड़का लड़की बहुत सारे रहते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, चाहे आपका किराए की वजह से साथ रहते हैं, चाहे दूर दराज के रहते हैं, संबंध बन जाते हैं, लेकिन वो समाज के प्रति क्या है कि डर के मारे बच्चे गिरा देते हैं, लेकिन उसका हमारे साथ संबंध था, हमने उसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन अगले जन्म में वही बच्चा हमारा, बहुत सारे बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा तो हमारा गुरु निकल गए जी, हमारा तो नहीं वो बाप निकला है। अरे बाप इसलिए निकले क्योंकि पूर्व जन्म में आपने उसकी हत्या की है ना,
तो वो हमको पीटेगा। बहुत सारे समाज में बड़ी-बड़ी घरों में ये ब बहुत सारे ऐसे परिवार में देखे हैं कि बच्चा माँ-बाप को पीट रहा जी, तो बच्चे का वो नहीं है, क्योंकि उस समय आपने बच्चों को मारा, उस समय आपके बच्चों ने किया। अब बहुत सारी शहरों में रहते हैं, लोग कुत्ते को, बिल्ली को घर में पाल देते हैं। अपने बच्चे को तो हॉस्टल में रखते हैं और बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे बोलते हैं हम इसकी सेवा करें, उनको डॉक्टर पे ले जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ी में ले जा रहे हैं। लेकिन बुढ़ापे में आप वही देखेंगे, वही माँ-बाप आश्रमों में रहते हैं, वही माँ-बाप अनाथालयों में रहते हैं। बच्चा बोलता है कि ठीक है जी, मैं तो अमेरिका में हूँ, आपने मेरी तो सेवा की नहीं, आपने मेरे को लालन-पालन किया, मैं आपको पैसा भेज सकता हूँ, आप आश्रम मेरा अनाथालय भी लाओ। तो ये तो सब प्रत्यक्ष है, कलयुग में तो सब यही मिलता है। सतयुग में वो तरह के बाहर नहीं मिलेगा। कलयुग में आप बिल्कुल, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं कि बच्चे कुत्ते रखे हैं जी घर में। लेकिन अपने बच्चे हॉस्टल में रखें। अब बच्चे को तो संस्कार, जैसे आप अन्न खाएँगे वैसे आपका मन बनेगा, जैसे आप पानी पिएँगे वैसे आपकी वाणी होगी। अब आपका बच्चा तो वहाँ हॉस्टल में कोई नहा रहा, धो रहा, क्या कर रहा, वो खाना-पीना बना रहा, तो उसके संस्कार भी हो गए और आपने कुत्ते के वो अच्छे संस्कार दे, तो कुत्ता तो आपकी रक्षा कर देगा, आपके घर में आने नहीं देगा, लेकिन बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा। आज फेसबुक में बहुत सारे, एक मैंने एक कविता लिखी है कि कुछ तो कमा ले अपनी खर्च कर ले अपनी तनख्वाह, नहीं तो बच्चा तेरे को फेसबुक में देख के, एक कविता हमारी लिखी है। तो आज के लोग कहें कि बच्चे चले गए, आप करोड़ों मीडिया करके ऐसा वो हो गया कि लोग बोले नहीं हम आ नहीं सकते, हाँ नहीं, ठीक है हम फेसबुक में दिखा दो, वीडियो कॉल करा दो और हमने माँ बाप की हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करे। तो ये सब पूर्व जन्म में हमने जैसे किया, उस जन्म में हमको वैसे फल, तो ये सब पूर्व जन्म कृतम कर्म, ये पूर्व जन्म की ओर। एक मैंने ये भी पढ़ा था, जब मैं अपनी योगा की पढ़ाई कर रही थी कि जब बच्चा कोख में है, तो 3 महीने के बाद ही उसमें आत्मा प्रवेश लेती है। 3 महीने के पहले अ, वो सिर्फ एक मांस है, पर 3 महीने के बाद में अब वो एक इंसान बनने वाला है। तो डॉक्टर्स का मैंने ये सुना है कि अगर आप अबॉर्शन कराते हैं 3 महीने के पहले, तो उसको उनके टर्म्स ही, इनकी लैंग्वेज में इसको हत्या नहीं मानते। तो क्या ये रिलेटेड है आपस में कि अगर क्योंकि आत्मा ने तो नहीं प्रवेश किया? नहीं, ये तो देखो, उसमें मेल और फीमेल 3 महीने के बाद होते हैं, 4 महीने के बाद उसमें होता है कि पता चल जाता है भाई क्या चीज़ है, 5 महीने के तो ये से किसी भी चीज़ के प्रोसेस है भाई कि ये होगा, ये होगा। लेकिन अगर किसी का हमारे कोख में बच्चा आ गया और हम उसको गिरा रहे, तो पाप तो पाप ही है। कि पाप है कि अनैतिक संबंध हमारे बने ना, भाई सबूत कोई लड़का है, लड़की है, तो अगर समाज के बस शादी करें, ब्याह कर रहे हैं, तो माँ-बाप ने कि वो हो गए भाई, समाज सब समाज के सामने हो गए, पति-पत्नी हो गए। लेकिन अगर हम पति-पत्नी ना बन के और तब अनैतिक संबंध, तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। तो हमें पहला पाप हो, वो पाप, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा है और 3 महीने के पहले अगर नहीं वो भी पाप की श्रेणी में वो पाप होता, वो पाप होता है। तो इसके बाद मुझे ये जानना है कि आपके पास जो लोग आते हैं, मैं जानती हूँ पेस्ट रीडिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। आप थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी करते हैं इनफैक्ट। आपको समझ में आता है शक्ल देख के कि क्या इसके ग्रह चल रहे हैं, क्या दशा चल रही है। पर थोड़ा-सा ये ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन आज के डे एंड एज में लोग जो इतनी सर्जरी अपने चेहरे पे करा लेते हैं, तो जो उनका असली चेहरा है, आज तो 60 साल के लोग भी 40 के लग रहे होते हैं। तो ये सब सर्जरीज़ करा के अपना शक्ल वगैरह बदलवा के, बाल नए लगवा के, अभी भी क्या हम बता सकते हैं कि उनका असली दशा, दिशा क्या चल रही है उनका चेहरा देखकर? ये मंगल ग्रह से सर्जरी वाला जो काम कराता है, मंगल और शुक्र ग्रह से। यौवन का जो होता है वो शुक्र ग्रह होता है। हमारे यहाँ 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल। तो सूर्य से क्या देखा जाता है, चंद्रमा से क्या देखा जाता है, अलग-अलग उसे। तो मंगल जो हमारा ऑपरेशन वो थिएटर होता है, उस मंगल ग्रह से संबंधित होता है। और जो शुक्र जो युवा देखे चाहते हैं, वो शुक्र ग्रह होता है। अगर ज्योतिष में जैसे छोटा बच्चा है, 3 अंश होते हैं, डिग्री जिसको कहते हैं, 3 महीने के 30 दिन होते हैं। तो उसमें भी ज्योतिष में है कि अगर आपका ग्रह लगन 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक है, तो उसको बालावस्था तक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी हाँ, कभी रूठना, कभी मनाना। और 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है, आपका लगन है, तो बिल्कुल जो आपने सोचेगा वही काम ही करेगा। और 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री कोई ग्रह है, तो उसमें आदमी कभी कर भी सकता है, भी नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सूर्य सुबह के टाइम पे है, तो सुबह के टाइम पे है तो सूर्य है, उसमें गर्मी कम रहती है।
दिन के टाइम पे उसमें ज़्यादा गर्मी रहते और शाम के टाइम पे उसके कम रहती गर्मी। तो ठीक इंसान के साथ में ये नेचर वाली बात है। और हर एक कोई चाहता है मैं ये वाला हूँ। आप सर्जरी करा देते हैं, लेकिन जो उसका ग्रह नक्षत्र है, भाग्य कोई बदल नहीं सकता, भाग्य तो फिक्स होता है। हाँ। हम कुछ देर के लिए हम अच्छे कपड़े पहन दें, हम आपका लुक अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत वाली बात है, आप कोई एक बाहर का कोई जैकी चैन की कोई ऐसा था, वो कोई डांसर था, उसने कहा वो 150 डॉक्टर रखे थे अपने पास कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मौत आई पता नहीं चला कब मरा। तो ये तो निश्चित है, जिस दिन जिसकी जन्म हो गए उसी दिन उसकी मृत्यु शुरू हो गई। अच्छा, डिटेरेशन जिस दिन से जन्म होगा उसी दिन उनकी मृत्यु हो। भाई हमने कितना दे, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष इंसान की परम आयु मानी गई। अब 120 वर्ष में हमने कब, जैसे कि भाई आज मंगलवार है, तो सूर्योदय से लेकर और जब तक सूर्योदय नहीं तब तक हम मंगलवार ही बोलेंगे। जैसे दूसरा सूर्योदय हो जाएगा हम दूसरे दिन बोल देंगे। तो इंसान का भी ठीक है। तो अब हमको हॉरोस्कोप, जो जनपत्री जिसको कहते हैं, हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, उसे हमको सपोज जैसे आपने कहा कि केस, अब हमको इतना साल हो गया, आपको बताया कि 30 साल हमको इस काम को करते करते हो गए और लगभग 20-25 लोग हम पर डे देखते देखते। तो कुछ ऐसा होता है कि अनुभव के हिसाब से होता है। जैसे कुछ ऐसा होता है कि उसमें आदमी को होता है लग जाता है कि ये जैसे कि हमने तो आपके अभी पत्री पुत्री देखी नहीं, पर हमने आपको आज देखा है कि आपका ऐसा जो फेस है कि बृहस्पति का होता है। तो बृहस्पति का आकर्षण वाला गुरु, देव गुरु वाला, तो देव गुरु वाला अच्छा वाली बात है। तो आपका फेस ऐसा वो चीज है। लेकिन फिर आप बोल रहे कि आपको वो चीज है कि, लेकिन जैसा आप इतने सालों से काम करे वहाँ चीज है, और फिर भी आपकी इतना भी सुबह 6 बजे उठ जाओ और 10 बजे उठ जाओ और ये चीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम जिस शिखर पे पहुँचना चाहे उस वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। जी। तो मैं समझ पा रही हूँ कि क्योंकि वो सब सर्जरी वगैरह करा रहे हैं, फिर भी उनका फेस देखिए असली बात पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसे साइन्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल आप देखो 145 करोड़ हिंदुस्तान में, और एक्टर आप उँगली में गिन सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 होंगे। तो भगवान ने उनको, कुदरत ने बनाया, उनको अलग कोई चीज़ है। उसके बाद खान-पान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप उदाहरण के तौर पे देखो कि नेता अभिनेता जो होते हैं, तो उनका खान-पान अच्छा रहता है, तो उसके हिसाब से फिर वो उनके माँ-बाप ने उन्हें कमाए रहते हैं, तो उनको आर्थिक नहीं, एक गरीब आदमी जो रिक्शा ढो रहा, तो उनको ये है कि मैं शाम को रोटी खाएँ, उन लोगों को कैसे नहीं, तो वो बड़े-बड़े सर्जरी भी करा रहे हैं, लेकिन चाहे वो छोटा एक्टर हो, चाहे बड़ा एक्टर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल है, मृत्यु उनकी निश्चित है। ये नहीं बोल सकते मैं कि अपनी फेस सर्जरी करा दूँ और मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। नहीं, पर फेस देखकर हम फिर भी बता सकते हैं कि बिल्कुल असली बता सकते क्या हैं, निकला होगा टाइम। हकीकत बना खुशबू आ नहीं सकते बनावटी फूलों से। तो जो उसका वो चीज़ हो गए, पता चला। रेखा तो उसके अंदर से ना, अंदर से उसके जो जिज्ञासु होते हैं, जैसे हस्तरेख है, ये समुद्र शास्त्र बोलते हैं इसको, ये कोई अंत ही नहीं है। तो पता चल जाता है भाई कि बड़ी नदी है, छोटी नदी है, क्या चीज़ है, वो तो चाहे वो सर्जरी कराए, कुछ भी करा दे, वो दिख जाता है। थोड़े क्षण के लिए का भ्रमित हो सकता है। हाँ। जैसे आपने वो सीरियल में देखते हैं कि चेहरा में ऐसे बनाते हैं, भूत डरावने वाली बात है, लेकिन हमेशा डरावने वाली बाद में तो उनको प्रैक्टिकल के हिसाब से आना पड़ता है, ये सब हो जाता है। अच्छा। ये चीज़ आता तो है। कुछ इसमें तो अनुभव का भी रहता है कि अनुभव वाली बात है, और फिर ये है कि हृदयम पवित्रम, यदि आत्मज्ञान, आदमी 4 प्रकार की भाषा बोलता है। आप बिल्कुल किसी से अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, तो आपकी बात अलग होगी। किसी व्यक्ति, विषय, सब्जेक्ट के बारे में, तो उसकी बात अलग होती है। हम किसी को क्रोध दे रहे हैं, तो आपकी नाभि कमल से आएगा कि ऐसा हो जाएगा, तो हम जोर लगा रहे हैं, तो हमारी जो नाभि कमल वहाँ से हमको आवाज़ आ रहा है। और लोकल हम बात करने में कि क्या खाने क्या नहीं, तो हम की केवल जीभ ही तक उसकी बात कंठी तक होगी। तो ये चीज़ सब उसमें लिखा है, ये सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को शास्त्र ज्ञान नहीं, लोगों नहीं, 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 नहीं बेकार है। लेकिन आना पूर्णत्व अपने ही धर्म में, अपने ही शास्त्र में, मोक्ष अपनी ही मुहर है। गति तभी होगी जब आप अग्नि संस्कार करेंगे, तभी गति होगी, नहीं तो ऐसी गति नहीं होगी। चाहे हम कितने कूल वो करें, हम अमेरिका चले, कनाडा चले, फलाना चले, लेकिन शांति तब होगी जब आदमी अपने घर में रहता है। जी। एक मुझे ये भी जानना है कि आप पत्री देखकर किसी की एक बच्चे की पत्री देखकर क्या ये श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि आगे जाके ये क्या बनेगा? इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? व्यक्तित्व कैसा होगा? आगे जाके क्या काम करेगा? या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये काम करेगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनैलिटी ऐसी बनेगी और बिल फिर इसका बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ होगी बच्चे 12 लगन है, अलग-अलग लगन का अलग महत्व है।
मैं आपको जनरली बताया, किसी का मेष लगन हो गए, कर्क लगन हो गए, सिंह लगन हो गए, वृश्चिक लगन हो गए, धनु लगन हो गए और मीन लगन है, तो आप अपने सर्कल में पत्री में उनका देखो, उनका हमेशा साइंस वाली ही सब्जेक्ट होगी। वो डॉक्टर ही होंगे, मेडिकल लाइन में ही होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे, आईएएस ऑफिसर ही होंगे। और जिनका सिंह वृष लगन हो, मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, आपका तुला लगन हो, कुंभ लगन हो, तो ये उनका आर्ट और कॉमर्स वाली सब्जेक्ट होगी। तो ये हम पत्र से ये पता पत्र से, हाँ, ये पत्र से आ जाता है कि भाई आपके इस लगन की अगर ये बच्चा ये वाली सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें ज़्यादा काम है। बहुत सारे ऐसे हम पे ऐसे आते हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन पढ़ाई तो कर रखे, माँ-बाप ने बोला बच्चे मेहनत करें, लेकिन उसका आगे जाके उनका व्यापार व्यवसाय अच्छे नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ रहते हैं, लेकिन वो उनका लगन है, ऐसा लगन है, व्यापार वाला लगन है, वो कमा लेते हैं। तो ये सब पत्र से हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये कोई आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पत्री में चाहे लिखा होगा कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन मुझे बनना है मान लो फिल्म एक्ट्रेस बहुत बड़ी। तो ये डेस्टिनी और विल पावर, नहीं, इनमें क्या अंतर रहेगा? ये विल पावर ऐसा है कि ग्रह तो आपको आईएएस के अगर बन रहे हुए तो आपको आईएएस पेपर में बैठाएगा बैठाएगा, लेकिन आपका भाई कि मैंने ये चीज़, तो भगवान वहीं से आपको यू टर्न करा देगा। लेकिन नहीं, मैंने ये चीज़ करना है, काम मैं आईएएस वाला करूँगा। फ़िल्म में भी जो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बड़े कलाकार और छोटे कलाकार होते हैं, तो रहेगी हमारी वही पोस्टिंग, बड़ी वाली पोस्टिंग रहेगी। लेकिन हमने तब उसमें ग्रह देखना पड़ेगा, हमारा कौन-सा ग्रह ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फ़िल्म लाइन में जाते हैं, तो शुक्र ग्रह देखा जाएगा। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, तो शनि ग्रह देखना पड़ेगा। अगर आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो आपका बुध ग्रह देखना चाहिए, और आप आईएएस ऑफ़िसर बनना पड़ेगा, तो आपका बृहस्पति ग्रह देखना पड़ेगा। आप नेता है उसमें जाना है, तो शनि और सूर्य की युक्ति देखनी पड़ेगी। तो जिसका ज़्यादा पावरफुल है, जिस ग्रह का ज़्यादा, तो उसमें आपको रुझान में बहुत सारे ऐसे आईएएस, आपको उदाहरण के तौर पे पटना अगर कभी गए होंगे, तो पटना हनुमान मंदिर है, तो वहाँ के जो महंत है, मैं उनके एक बार मिला उनको, तो वो पहले आईएएस ऑफिसर थे। अच्छा। उन्होंने नौकरी की और अब जाके हनुमान मंदिर के, तो उनके कई कई कैंसर हॉस्पिटल से कई वो चीज़ें, अब मैं महंत बन गए। तो अपने उसमें उन्होंने तो इसको तुम बोलते आईएएस ऑफिसर, तो बोलेंगे मैं तब धोती पहनूँ और लुंगी पहनूँ, तो ऐसे तो हो नहीं सकते। लेकिन उनके संस्कार हुए पूरे जन्म के रहे। उनको पूरा ध्यान है मैं ये काम करूँ, ये मैं रोज़ी-रोटी के लिए करूँ। उसके बाद वो बन गए मैं। आप अपने प्रधानमंत्री को देख लो, कि लोग बोलते हैं कि दलित है, फलाना ये चीज़ है, तो उनके साथ अच्छे-अच्छे लोग, हाँ, वो नहीं है कि जो उनके वो चीज़ है, वो माँ राम मंदिर में उन्होंने देखा जाए कि इतने दिन तक भूखे रहे, हम तो एक दिन नहीं रह सकते। तो यानी उनके संस्कार है, उनको जो अंदर से वो जिज्ञासा दी थी, तो ये तो रहता है। दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए कुंडली में ये आया है कि अगर इन 2 लोगों की शादी होगी तो डिवोर्स होना डेफ़िनिट है। इसको कोई नहीं टाल सकता, ये डेस्टिनी है। लेकिन वो लोग शादी में रहकर ट्राई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, हम इसको निभा लेंगे। तो डेस्टिनी ओवरराइड कर सकती है विल पावर को या विल पावर करे? वही आपको देखना पड़ेगा कि आपका शुक्र कितना डिग्री पे है। अगर सपोज़ आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री पे, तो आपका डिवोर्स नहीं रहेगा, लेकिन दूर-दूर रहेंगे, साथ भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे आप देखते हैं भई सरकारी नौकरी में विशेषकर बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका व्यवसाय कहीं है जी, पति कहीं रहते हैं, पत्नी कहीं रहते हैं, विदेश रहते हैं, वो भी तो एक वो एक किस्म डिवोर्स ही है ना। जिनका 12वें घर का मंगल होता है, अधिकांश में रहते हैं। बस जब फौज के कोई हमारे भाई-बंध हैं, अब पति वो मांगलिक हो गए, हमारा सैनिक तो वो हमेशा सीमा पे रहे, अब वो 2 दिन आएगा तो 2 दिन में तो चलो खुशी वाली बात रहे। तो वैसे समाज में भी उद्योगपति को बहुत सारे है कि हमारा व्यवसाय व्यापार है जी, हम दूसरे शहर में रहते हैं, बच्चे हमारे दूसरे हैं, वो भी एक वो चीज़ है। तो उसको डिवोर्स की श्रेणी में रखे, लेकिन हमारी विल पावर है भई कि हम कागज़ी हमने डिवोर्स नहीं किया, लेकिन साथ भी नहीं रहे। अच्छा। तो उसको ये मान है भाई कि ना तो डिवोर्स है तो बरवा है, तो दाम्पत्य सुख तो उसको नहीं बोल सकते ना। वो तो हम एक हिसाब से हम परेशानी वाली बात है। हाँ, हम केवल के कागज़ संभाला कीजिए। तो वो पत्री में होता है कि मिलान अच्छे हो रखे हैं आपके, वो उसमें ग्रह अच्छे हैं आपके, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा ग्रह होगा जो हमें एक-दूसरे से अलग करा रहा है। सही है। तो जैसे आपने बोला था कि पति-पत्नी वो ही रहते हैं हर जन्म में। किसी की 2 शादियाँ हुई, 3 शादियाँ हुई तो उसकी अगले जन्म में भी उतनी ही शादियाँ लिखी हैं फिर? बिल्कुल उतनी होगी, क्योंकि हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो हम 4 रोटी की भूख है, और हम 1 महीने तक बोले 1 रोटी खाइए, 1 रोटी, तो हम
हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमको 4 रोटी की, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट वो चीज़ है। तो पति-पत्नी का भी वो है कि सपोज़ हमारे 2 शादी हो गए, तो पहले से हमारा वो चल ही रहा। हम डिवोर्स लेके अधिकांश महानगरों में ये देखा जाता है कि पता नहीं चला कौन किसकी शादी कौन के, तो ये सब हमारा पूर्वजन्म कर्म है। वो और ये भी हो सकता है कि वो शादियाँ ना हो उतनी पर उतने रिलेशनशिप संबंध बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। वो तो तब उसको कहते हैं देश काल परिस्थिति। कोई ये नहीं कि बस सब चीज़ में हम ज्योतिष है, सब चीज़ में हम डॉक्टरी, सब चीज़ में है। तो वो देश काल परिस्थिति समाज में अलग-अलग होता है कि किस समाज में रह रहा, किस समाज में आप शहरों में रहें तो आपका डिवोर्स, दोस्ती ये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन ये अगर गाँव देहात में जाते हैं तो अगर हम किसी से बात भी कर लेते हैं, अरे बोले तो उसका लड़का ऐसे बोल रहा था, उसकी लड़की ऐसे बोला, तो अलग-अलग उसको देश काल परिस्थिति कहते हैं। वो भी चीज़ होती है। और आज के मैं जहाँ तक होते ऑफिसों में, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक ऑफिस में, तो नेचुरली एक दूसरे के प्रेम प्रसंग वाली बात है। तो हम ये नहीं बोल सकते भी कि हम संबंध हमारे खराब है। दोस्ती अलग चीज होती है और वैसे संबंध अलग होते हैं। तो ये तो अब हम किसी को अपने रिश्तेदार को जान नहीं रहे कि हमारे रिश्तेदार का है, लेकिन जो हमारे साथ काम करे उनको रात दिन हम देख रहे हैं, तो अपना सुख दुख हम उन्हीं के सामने शेयर करेंगे ना, तो हमारी बारे में ज्यादा जानेंगे। तो उसको ये नहीं बोल सकते कि गलत यार तो नहीं लगा सकते। और आजकल जैसे सब लोगों को दुख बहुत है, ज़्यादा ही हो गए हैं। किसी की कुंडली देखकर हमें बता सकते हैं कि ये दुख जो है ये पिछले जन्म से आ रहा है या इस जन्म का है? मतलब कितना हद तक हम एक कुंडली देखकर बता सकते हैं कि इनको कभी सफरिंग रामचरित मानस में तुलसीदास के जाको दारुण प्रभु दीना ताके मति पहले हरि लेना। अगर हमारी इसमें दुख लिखा है तो हम उसी मॉल में हमको दोस्ती मिलेगी, उसी में हमको संगति मिलेगी। अच्छा कर्म कर रखे तो अच्छे लोग हमारे मिलेंगे, खराब हो रखे तो हमको वैसी दोस्ती मिलेंगे। तो ये चीज वाली बात है। तो ये सब निश्चित है। जी। और कुछ आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे आपने किसी को उनकी कुंडली के बारे में बताया हो कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वैसा करो ये हो जाएगा। उन्होंने किया हो और उनको बहुत सक्सेस मिली हो या हीलिंग मिली हो किसी हेल्थ हम से? देखो ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकते हैं। नाम बिना लिए। फारूक नगर में यूनिवर्सिटी है। जी। वो पहले वहाँ के जो फारूक उनके जो जिनका वो है, वो बैंक में मैनेजर थे। ऐसे आए हमारे ऑफिस में आए तो हमने कहा भाई कि आपका ग्रह मंगल ग्रह अच्छा है, उच्च का मंगल है, आप प्रॉपर्टी का काम करो। उन्होंने प्रॉपर्टी में काम किया और आज इनकी यूनिवर्सिटी है बना रखी है फारूक नगर में, गुड़गांव, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। एक हमारे ऐसे बिल्कुल उसमें है, बैंक में थे वो रिकवरी मैनेजर थे। गवर्नमेंट उनमें ऐसे कोई छापा डाल दिया, ऐसा कर दिया, उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी, वैसे आए। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस दिन उनके बच्चे की शादी ब्याह हो रहे थे तो उनको ये डर था कि मैं बारात में जाऊं कि ना जाऊं, कहीं बैंक वाले मेरे बुआ ने पकड़े, पुलिस वालों को वारंट काट आता था। तो उनकी पत्री में देखा ऐसा तो कुछ वो नहीं था। हमने कहा ऐसे डर नहीं होता है, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं आपको ऑन कैमरा हूँ, वैसे आपको ऑफ कैमरा उनका नंबर दे सकता हूँ। वो रहते ही रहते हैं उसमें फरीदाबाद में रहते हैं, उनको पूछ सकते हैं। आज भगवान पर से सरकार नौकरी से रिटायरमेंट अपना कारोबार कर रहे हैं। बैंक ने कहा जी नहीं, किसी ने झूठे आप पे आरोप लगाया था, कोई वो नहीं है। ऐसे कई वो चीज़ें, ऐसे हमारे ऑफिस में कई बहुत सारे ऐसे वो चीज़ आते हैं कि ऐसे नेताजी ऐसे होता है, तो ये होता है। ये आपने बहुत देखा। बहुत सारी, मैं अभी बम्बई गया था, कल ही परसों बम्बई गया था। तो जिन्होंने मेरे को बुलाया बम्बई, साइप्रस में उनकी बातचीत हुई और वो कहाँ की हमने वैसे बातचीत हो गई, तब वैसे उनके पर उन्होंने कहा भाई कि भाई मेरी जिज्ञासा है कि मैं ये चाहिए। तो हमने उनको ऐसे कहा भाई कि आपकी पत्री में तो पति सुख है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे पति सुख है। तो ऐसी बात हो तो पहले हर एक को एकदम वो नहीं थे, एक दो बार जब फोन टेलीफोन पे बातचीत हो गए तो उनके दिमाग में वही पूछ रहे कि आपने ऐसे कैसे बोले कि आपका पति सुख नहीं। तो मैंने कहा देखो जो आपने डेट टाइम बताए थे उसी हिसाब से ये चीज हुआ। तो 2-3 बार तो उन्होंने फ़ोन पे और इधर-उधर की बात पूछी। एक दिन उन्होंने कह दिया कि शास्त्री जी एक बात पर्सनल बात पूछनी है कि आपने वहाँ पे मेरे को ऐसे है तो ये क्या चीज़ है? मैंने कहा भाई हम तो वो चीज़ जो है थे। तो फिर तब उन्होंने खुल के भाई कि देखो हम ऐसे-ऐसे है, पति दूसरी जगह रहता है, मैं दूसरी जगह रहते हैं। तो ये क्या? हमने कहा देखो ये ग्रह नक्षत्र है, क्योंकि आपका वो मिलान तो हो रखा है, लेकिन आपको उनसे विचारा। बात नहीं। तो उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने पति को अपने पिता के रूप में देखती हूँ। खुद उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को अपने पिता के रूप में देखता हूँ। बच्चे हो रखे हैं,
लेकिन वो कहती हैं मैं जैसे अपने पति, जब पति आते हैं, विदेशी आते हैं, ये चीज़ है, तो मेरे को एक्सपेक्ट है मेरे पिताजी आ गए। अच्छा। तो उनको ऐसा मैं ये आप देखकर बता तो ये पाएँगे चीज़ कुछ ऐसा? होता है सोच अब और विशेष है कि विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है, और नहीं है तो कुछ वो नहीं है। तो ये चीज़ याद होते हैं। हम खुद कहते हैं हमने कभी सोचा नहीं था भगवान पर से, हम तो हमने आप पहले बताया आपको कि हम तो ऐसे दूर-दराज के गाँव के कि जहाँ तक बिजली अभी देखना वो नहीं होता। लेकिन हमने ऐसे चकाचौंध देख दिए कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि क्या चीज़ क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हम झुग्गी-झोपड़ी में भी चले जाते हैं, नेताओं के यहाँ भी चले गए, अभिनेताओं के यहाँ भी चले गए, सब चीज़ हम चले गए। प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी चले गए, तो ये तो सब संयोग वाली बात है। अ, शास्त्री जी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन अभी समय उतना नहीं है। एक आखिरी प्रश्न है मेरा। अब क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे क्या है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम यहाँ करने क्या आए हैं, सिर्फ कमाने, खाने, सोने, उठने तो नहीं आए हैं, इसके आगे क्या है? ये हर इंसान का लाइफ पर्पस उसकी कुंडली से पता लग सकता है? ताकि वो उनको पता लगे हमारे शास्त्र में थे कि लोग अपने शास्त्र से विमुख हो गए। आप सत्यनारायण कथा सुनते हैं, हर एक को सुनते हैं कि भाई उसने प्रसाद त्याग दिया तो पति को अदृश्य पाया। तो आहार निंद्रम बहिस्तम, खाना पीना पशु मनुष्य में सब चीज है, लेकिन साक्षात अगर किसी अज्ञान तक ज्ञान है तो तब उसको मालूम है कि मनुष्य। अब लोगों की जिज्ञासा होने लगे, लोग अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने लगे, अब लोग उसके पढ़ते हैं उसके बारे में, तो तब पता चलता है कि वास्तविक तो चाहे कोई भी विद्या हो, चाहे आप फेस रीडिंग हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे आपका एक्यूप्रेस हो, हर एक विद्या तो विद्या है। अगर ऐसे हो तो सरकार बैन कर दे। बहुत सारे ज्योतिष में बोलते हैं कि ज्योतिष केवल फिल्कू वाली बात है, तो हम वो सरकार से वो सरकार बंद करा दे, पंचांग बंद करा दे, गाना पंचांग तो हम तो मना रहे हैं, सरकार बोले पंचांग को। नहीं, सबका विश्वास तो है इस विद्या में, लेकिन अगर किसी को जानना है कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है यहाँ आकर, वो एक चीज़ जिससे जो हम करने के लिए यहाँ आए हैं, उसमें वो मी पता लग सकता इसमें हाँ, मी लग आज ही देख रहे हैं कि लोग लूट-पाट भी इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। हम जिस काम को देख रहे हैं, हमारे साथ ऐसी कई घटना होती है, लोग होती है ऐसी चीज़ें। तो आप ये पहले ज़रूर, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर आप देखते हैं कि बे स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो डॉक्टर है, स्पेशल आपने छोटे बच्चों को दे जा रहे हैं तो बोलेंगे कि बच्चों का डॉक्टर होगा, बड़ों को देखें। तो आप इसमें भी अगर किसी पास जा रहे हैं, किसी ब्राह्मण के पास जा रहे हैं, किसी ज्योति, पहले उसके बारे में ज़रूर जान लें। कि केवल वैसे नौसिखिया तो नहीं कहीं, हाँ, उसने धर्म ग्रंथ पढ़ रखे ने, तो अगर आप सही व्यक्ति के पास तो वो सही आंसर देगा। अच्छा, और ये पता लग सकता है। ये पता लग सकता है। अच्छा। आप उसके जैसे आप डॉक्टर बोलते हैं यहाँ एमबीबीएस है जी, एमडी कर रखा है, तो हम पूछते हैं ना कि तो वैसे आप जब कहीं पत्र दिखाते हैं, आप बोलो कि पंडित जी आप बता दो आपने क्या पढ़ रखा है, और कहीं ये तो नहीं कि वो क्या अंगूठा छापा है उसने मंदिर में बैठ गया, वो बता दे कि आपका शनि चल रहा, राहु चल रहा, बाद में अपना भी डूबे सनम हमको भी डुबाए वाली बात है। ये बहुत तो ये आप ज़रूर उसको पूछो, भाई आप डॉक्टर, ये तो सीधा है डॉक्टर, हम देखते हैं जी डॉक्टर ने क्या पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ रखे। हाँ, तो डॉक्टर पढ़ाई से थे, यानी उसने ज्ञान सीख रखा है। सपोज़ किसी का 10वीं कर रखा है हाँ, और वो कुशल व्यापारी बन जाता है, और हम उसको बोलते हैं कि हाँ जी साइंस में ये नेगेटिव हुई, तो उसको क्या मालूम साइंस का? जी। तो जब उसका नहीं हो तो वो उसका जायज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि वैसे तो बोलना नहीं चाहिए कि माननीय जो हमारे यहाँ भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, उन्हें तो हाई स्कूल पढ़ रखा है, लेकिन उन्होंने अपने उसमें जुनून अपने उन्हें तो उसको क्रिकेट का भगवान मानते, तो उन्होंने वो एक अपनाया। तो अगर क्रिकेट के बारे में तो सब बोलेंगे भाई कि हाँ जी कौन सा बैट्समैन है, तो लोग बोलेंगे सचिन तेंदुलकर भी, तो उनकी सब्जेक्ट वहाँ पे गौन हो जाएगी, उनको से अगर बोलेंगे हाँ जी पढ़ा लिखा कौन है, तो तब उनका सर्च में नहीं आएगा, पढ़ा लिखा में और आ जाएगा। तो ये सब आपको आज की डेट में नौजवानों को हम तो ये बोलते हैं ऑन कैमरा कि नौजवानों को जब भी किसी, चाहे आप डॉक्टर के पास जाए, ज्योतिष के पास जाए, ड्राइवर के पास जाए, गाड़ी सीखने बाद, तो ये बोलते भाई कि तेरा सीख रखा है कि नहीं सीख रखा है, हम क्या ऐसे। ये एक अच्छी बात है आपने जो बताई है कि अगर हम क्योंकि इतने सारे समय विद्वान हैं पर हमें नहीं पता कि किसके पास जाना चाहिए, हमारे लिए कौन सूटेबल है। नहीं बिल्कुल, तो उनसे पूछने में कोई शर्म की खुद बात सर नहीं, आज की डेट पूछ देखो, सकते हैं और जिसने पढ़ा है कि वो डरेगा कि वो तो बताएगा वो ये चीज वाली बात, और आज की डेट में नेट में आता है, नेट में सब चीज आ जाता है।
तो इस पराठी से तो इससे क्या होता है कि जो नौसिखिया रहते हैं, ये जो धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, तो वो चीज़ दूर हो जाए। दूर हो जाएगी, बिल्कुल। तो उससे आपको तो अगर आप सही डॉक्टर के पास चले गए, सही ज्योतिषी पे, तो वो आपको बिल्कुल बताएँगे कि हाँ भाई इससे ये करना है, ये उपाय से ये करना है, और निश्चित है, ये तो हम तो मानते हैं। हाँ। हम तो व्यक्तिगत दूसरों का कल्याण हुआ ना, लेकिन हमारा कल्याण हो, ये हम दावों के साथ बोल सकते हैं, चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग के पास बोल सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को इस लाइन को डालो, तो ये आपका बच्चा निकल जाएगा। ये कई चीज़ ऐसा है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत मज़ा आया और और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, पर फिर से एक बार करेंगे बिल्कुल, इसको। बिल्कुल जी, जब भी आप हो। हाँ, और इतने सारे जो कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मन में आ ही रहा था, पर क्योंकि समय का अभाव है, मैं रोक रही थी अपने आप को, पर अगली बार बहुत सारे प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।